अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिक्स. As you know that physics is a very interesting subject, so therefore today's the topic is very interesting for you. Today we are discussing about two important physical quantities of a body named as inertia and momentum. So this lecture is very informative for you because this is not only for the ninth class student but it is also for the first year class students. Okay, so let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you please like my video, subscribe my channel for the further more interesting videos. So now without wasting our time, let's start our lecture properly. Physics class 9th. Dear students, chapter number 3 of physics class 9th and it is chapter number 2 of first year class. Lecture number 2, dear students. Today topic of lecture is all about inertia and momentum. What is inertia and what is momentum? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में कुछ देखेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या कुछ पढ़ा। उसके अंदर हमने बेसिकली एक ही काम की चीज थी विच इज ऑल अबाउट फोर्स. फोर्स क्या होती है? अ फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव. एक फोर्स मूव करवाती है या फिर कोशिश करती है मूव करवाने की. स्टॉप आर टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी. या फिर मोशन के अंदर जो भी बॉडी होगी उसको स्टॉप करवाने की कोशिश करती है या फिर उसे रोक लेती है. द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. जो हमारे पास मोशन होती है किसी भी बॉडी की, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है हमारे पास. कौन? फोर्स चेंज कर सकती है हमारे पास. लेकिन बेसिकली अब बात देखी जाए तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन तो है, इसकी क्वांटिटीज वगैरह के बारे में जो बात किया वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल के साथ उसके ऊपर बात कर ली थी. तो आज हमने जो बात करनी है बेसिकली वो हमारे पास इनर्शिया और मोमेंटम के ऊपर है. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स इनर्शिया. दैट व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है जी? गैलीलियो जो हमारे पास साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया दैट इट इज इजी टू मूव अर्थ टू स्टॉप लाइटर ऑब्जेक्ट्स देन द हैवियर वन. उसने इस चीज को नोटिस किया कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पतंग उड़ रहा है, उसको कंट्रोल करना, उसको रोकना आसान है एज कंपेयर टू अगर आपके पास एक ईंट कोई फेंके उसको कैच करना, उसके अंदर ज्यादा आपकी फोर्स भी लगेगी उसको, क्योंकि उसका मैस ज्यादा होगा. देयरफॉर उसको कंट्रोल करना या फिर उसको रोकना या फिर उसको मोशन के अंदर लाना एज कंपेयर टू दैट थोड़ा टफ होगा. ऑन द अदर साइड अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, एक तरफ आपके पास साइकिल स्पीड के अंदर चल के आ रही है, एक तरफ आपके पास कार स्पीड के अंदर चल के आ रही है. आप साइकिल को आसानी के साथ कंट्रोल कर लोगे, मतलब उसे रोक सकोगे एज कंपेयर टू कार के, क्योंकि कार के आगे अगर आपने खड़ा होना तो डेफिनेटली कार वाले ने आपको उड़ा देना है और आपने मर जाना है अल्टीमेटली. मतलब मेन पॉइंट तो हमारे यही होगा कि आपकी डेथ हो जाएगी. बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि जो हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको रोकना या उनको मोशन के अंदर लेके जाना आसान होता है एज कंपेयर टू हैवियर ऑब्जेक्ट्स के. ऐसा क्यों होता है हमारे पास? Newton concluded that every body resists to change in the states of rest or uniform motion in a straight line. न्यूटन ने इस बात को जज किया और ऑब्जर्व किया कि हमारे पास कोई भी बॉडी है वो रेजिस्ट जरूर करेगी. फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक पड़ी है आपके टेबल के ऊपर, आप उसे उठाओगे, उस लोकेशन से उठा के किसी और जगह पे रखोगे, वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्ट जरूर करेगी. ओके, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, वो उस किताब को उठा रहा है, उस किताब का मैस ज्यादा है, उस चाइल्ड से नहीं उठाने हो रहा, तो बेसिकली अब वो बुक तो रेजिस्ट कर रही है लेकिन वो हमारी फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि हम उसको किस फोर्स के साथ उठा रहे हैं. अब बच्चे के पास कम फोर्स होती है, वो उस बुक को उठाते, उसको महसूस होता है कि समथिंग इज रेजिस्टिंग टू इट, वो उसे उठाई नहीं जा रही. ऑन द अदर बिहाफ आप उसे आसानी से उठा लेते हैं बिकॉज आपकी फोर्स ज्यादा होती है. तो बेसिकली ये बात की थी न्यूटन ने कि जी कोई भी चीज है वो किसी भी स्टेट के अंदर पड़ी है, आया कि वो रेस्ट के अंदर है, तो उसे मोशन के अंदर जब हम लेके जाएंगे तो वो कोई ना कोई उसके ऊपर कोई ना कोई वो क्या करेगा, रेजिस्ट जरूर करेगा मोशन के अंदर जाने के लिए. ऐसा नहीं है कि आप उसे मोशन में लेके जाना चाहें तो वो विदाउट एनी फोर्स मोशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. डेफिनेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है इनर्शिया की? इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन.
ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो हमारे पास रेजिस्ट पैदा करती है चेंज जब उसकी पोजीशन के अंदर आ रहा हो। कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन के अंदर जब चेंज आने लगता है तो उसको जो रेजिस्ट करती है वो क्या चीज होती है, इनर्शिया करती है। फॉर एग्जांपल आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक से आपकी कार बहुत फास्ट चल रही है लेकिन अचानक से उसका क्या करते हैं, ब्रेक हम पुल करते हैं। तो ब्रेक जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते जाएंगे तो आपको एक झटका महसूस होता है, आप आगे की जानिब या पीछे की जानिब धक के ऐसे गिरते हैं आप। वो क्यों होता है? दिस इज आल्सो ऑल अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ऐसा भी होता है क्योंकि आपकी लोकेशन, आप जो होते हैं वो रेस्ट के अंदर बैठे होते हैं, गाड़ी मोशन में होती है। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी जो आपके पास होती है वो आपके पास रेस्ट के अंदर आ रही होती है। मोशन से रेस्ट के अंदर आने के लिए उसने इनर्शिया हुआ उसका, और उस इनर्शिया का इम्पैक्ट किसके ऊपर हुआ? आपकी फिजिकल बॉडी के ऊपर हुआ। किस नतीजे के अंदर? एक आपको झटका लगने के नतीजे के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिपेंडेंस, इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर होती है? इनर्शिया बेसिकली डियर स्टूडेंट डिपेंड करता है हमारे पास मैस के ऊपर। जितना ज्यादा मैस होगा उतने ही उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा, उतने ही हमें उसकी इनर्शिया, उतने ही हमें उसको उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन ऑफ मोशन या पोजीशन जो हमने उसे चेंज करनी है वो हमें चेंज करने में काफी ज्यादा हमें उतनी ही क्या होगी दिक्कत, या उतनी ज्यादा हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी जितनी ज्यादा हमारे पास किसी बॉडी का मैस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया की। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया लें तो अगर आप एक गिलास है उसके ऊपर एक पेपर रखें, ओके, या आप इमेजिन करें कि आपके पास एक गिलास पड़ा है और उसके ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रखा है या आपने एक पेपर रखा और उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, एक सिक्का रख दिया, ठीपा जिसे आप कहते हैं पंजाबी के अंदर, वो आपने उसके ऊपर पेस्ट रख दिया। जैसे ही आप उसको कार्डबोर्ड के ऊपर आपने रख दिया, प्लेस अ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड, नाउ फ्लिक द कार्ड हॉरिजॉन्टली विद द जर्क ऑफ योर फिंगर। अब आप उसे क्या करने लगे हो, ऐसे ऐसे करके ना ठुकराने लगे हो, टकरा आप कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसे ऐसे नॉक कर रहे हो। तो क्या आप महसूस करते हैं कि वो जो उसके ऊपर पड़ा हुआ आपके पास कॉइन है वो उसके साथ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड? द कॉइन डज नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया, बिकॉज जो आपके पास वेट ऑफ, आपके पास ऑब्जेक्ट है, वेट ऑफ कॉइन है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्डबोर्ड, देयरफॉर द कॉइन डज नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड मोशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल अबाउट मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? जब एक बुलेट, बहुत ही स्मॉल सी बुलेट आप एक गन से फायर करते हैं तो वो सामने वाले के ऊपर उसके बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। किस सूरत के अंदर? सामने वाले की बॉडी को चीड़ फाड़ के रख देती है। ऐसी ही बात है डियर स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी के ऊपर अगर कोई गन से बुलेट को अप्लाई करता है, बुलेट हमें मारता है, तो हमें उसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स होते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ऑन द अदर भी हाफ अगर हम बुलेट को हाथ के साथ मारते रहें दूसरे की बॉडी के ऊपर तो उसे इतना इंपैक्ट ही नहीं होता। वाई? ये क्वेश्चन है। सेकंड थिंग अगर हम देखें, ऑन द अदर हैंड द इम्पैक्ट ऑफ अ लोडेड ट्रक ऑन अ बॉडी कमिंग इज वे इज वेरी लार्ज, इवन द ट्रक इज वेरी स्लोली। अगर आपके पास एक चीज, एक बॉडी है, एक ट्रक है, उसका मैस बहुत ज्यादा है, अब वो एक तरफ से आ रहा है, आप उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जा रहे हैं, चाहे आप कार के अंदर हो, चाहे आप साइकिल पे हो, चाहे आप पैदल हो, जब वो आपको हिट करेगा तो उसके इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होंगे ही होंगे। ओके, अपर केस के अंदर, बुलेट वाले केस के अंदर अगर बात की जाए तो बुलेट की जो स्पीड है वो कॉज करती है हमारे पास अगले वाली बॉडी के ऊपर कितना इम्पैक्ट होगा। और अगर इस वाले सेकंड केस यानी कि ट्रक वाले केस की बात की जाए तो इसके अंदर मैस ऑफ ट्रक ये डिसाइड कर रहा है कि सामने वाले के ऊपर उसने कितने इम्पैक्ट देने हैं, ना कि उसकी वेलोसिटी, ना कि उसकी स्पीड। ओके, तो अब दोनों चीजें ही इसके अंदर कंपैरेटिवली सेम है कि एक तरफ हमारे पास मैस है, दूसरी तरफ हमारे पास वेलोसिटी है। एक केस के अंदर, गन वाली केस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी डिस्क्राइब कर रही है कि सामने वाले पे हमने कितने गहरे इंपैक्ट छोड़ने हैं, और दूसरे केस के अंदर हमारे पास मैस जो है वो हमें बता रहा है कि सामने वाले पे मैंने क्या इंपैक्ट छोड़ने हैं। तो चले मूव ऑन करते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये हमारे पास ऐसी क्वांटिटी है बॉडी की जो उसके मैस पे या फिर उसके वेलोसिटी की वजह से कोई भी बॉडी पोजेस कर रही होती है। अब आपको समझ आया डियर स्टूडेंट्स? पहले केस के अंदर, गन वाले और बुलेट वाले केस के अंदर हमारे पास क्या चीज थी? मेन कॉज था हमारे पास उसकी वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम दो चीजों से मिलकर बन रहा है, मैस पे और वेलोसिटी पे। मैस कम है, वेलोसिटी ज्यादा है तो भी इंपैक्ट होगा।
ऑन द अदर साइड ट्रक वाले की अगर हम एग्जांपल ले लें, ट्रक, और अगर फॉर एग्जांपल सामने से चीज ट्रक, बेशक से ट्रक आपके पास क्या है, स्लोली मूव कर रहा है, बट सामने से आने वाली चीज जैसे ही वो टकराता है, अब उसका मैस इतना ज्यादा है कि वो सामने वाले को क्या कर देगा, बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देगा, उसको नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाएगा। ओके, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी नहीं बल्कि उसके किस चीज ने इम्पैक्ट किया है, मैस ने इम्पैक्ट किया है। सो मैस एंड वेलोसिटी आपस में इस तरह से इंटर रिलेट करके मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला, P इज इक्वल्स टू mv, बेसिकली हमारे पास लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट की बात की जाए तो हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड होता है। मैस का यूनिट आपके पास क्या होता है, केजी होता है, और आपके पास वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो दोनों को मिला के आपके पास का क्या यूनिट बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। और इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वन इट हैज लीनियर मोमेंटम, सेकंड वन हमारे पास इसकी क्या आएगी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम डियर स्टूडेंट सर्कुलर मोशन के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, वहां पे हमारे पास ये टोटली हमारे पास चीजें चेंज हो जाती हैं। वहां पे हमारे पास MVR का इक्वेशन फार्मूला बनता है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है। सो इस वजह से, क्योंकि अभी हमारा पर्पस 9th क्लास के स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वे करना है अपना लेक्चर, सो इन तक के लिए इतना ही काफी है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह।